नमस्कार, हेलो दोस्तों। मेरे चैनल बिग बॉस ऑन रोल में आपका स्वागत है। ओके, बिग बॉस 18 में न्यू वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो चुकी है। ईडन रोज़, अदिति मिश्री और यामिनी मल्होत्रा वैसे नए सदस्यों को लेकर बिग बॉस ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। बिग बॉस ने सभी पुरुष सदस्यों से कहा कि वो इन तीनों वाइल्ड कार्ड में से किसी एक को चुन सकते हैं जिसको बिग बॉस की तरफ से दी जाने वाली पावर देना चाहते हैं। खैर, मेजॉरिटी मैन जिसमें करण, विवियन और रजत थे, उन्होंने ईडन को चुना। ईसा को काफ़ी बुरा लगा कि विवियन ने ईडन को क्यों चुना, क्योंकि उनका ग्रुप चाहता था कि वो अदिति को चुने क्योंकि वो उनके साथ कॉर्डियल है। वैसे इन चारों के बीच घंटों तक यही डिस्कशन चलता रहा कि पावर उनके पास ही आनी चाहिए। अगर टाइम गॉड का टास्क होता है तो उन्हीं की तरफ के बंदे को पावर मिलनी चाहिए। विवियन ने उन्हें समझाया कि वो ईडन को अपने साथ ला सकते हैं और फिर से पावर उनके पास आ सकती है। लेकिन इन तीनों का अलग डिस्कशन चलता रहा कि टाइम गॉड इन तीनों में से ही किसी एक को बनना चाहिए। ईशा बार बार कह रही थी कि कि किसी और को पावर देकर अपने लिए उससे पावर मांगने में क्या है। एनीवे, एपिसोड में इनका काफ़ी कम दिखाया गया है क्योंकि ये तीनों ही विवियन के अगेंस्ट अपने ही तीन लोगों के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। ईशा बार बार यही बात दोहरा रही थी कि अगर 100 रुपये आते हैं तो हमें अपने घर में लेकर आना चाहिए, ना कि किसी और के घर में देकर उससे 20 रुपये मांगना चाहिए। वो इस तरह के एग्जाम्पल दे रही थी। मतलब वो विवियन को वापस से टाइम गॉड शायद नहीं बनता हुआ देखना नहीं चाहती है। वो ईशा, एलिस और अविनाश में से ही किसी एक को टाइम गॉड बनता हुआ देखना चाहती है। वैसे ठीक भी है। वो कहते हैं, लेकिन हुआ कुछ और ही। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बिग बॉस ने जब घर वालों को बताया कि ईडन को राशन लाने की पावर मिली है, बिग बॉस ने सभी घर वालों को एक कतार में लिविंग एरिया में बैठने को कहा और ईडन अपने मुंह से राशन के पैकेट लाकर देगी और सभी घर वाले एक दूसरे को अपने पास करेंगे। सभी घर वालों को माउथ टू माउथ पास करना होगा। अगर किसी ने गलती से भी एक भी पैकेट नीचे गिरा दिया तो उन्हें ये प्रोसेस दोबारा से करना होगा। करण वाकई में बहुत चालाक और इंटेलिजेंट है। वो सबसे वो वहाँ जाकर बैठा जहाँ स्टोर रूम सबसे नज़दीक है और ईडन सबसे पहले करण को ही पास कर रही थी। लेकिन जो विवियन है, जिसे सबसे ज़्यादा ओसीडी प्रॉब्लम है, है उसे अगर कोई लड़की सूखे साफ हाथ से भी अगर उसके कप को टच करती है तो उसे पसंद नहीं आता है और वो उस कप को बार बार धोने के लिए कहता है। और वो ऐसा उसने श्रुतिका और चाहत दोनों के साथ ही किया है। वो कहते हैं ना कि आप जैसा करोगे आपको आपके कर्मों का फल तुरंत आपको वहीं पर मिलेगा। बिग बॉस में कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप अपनी किसी कमी को बार बार बिग बॉस के सामने लेकर आएंगे तो बिग बॉस उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इस टास्क में विवियन के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा है। बिग बॉस ने विवियन की पूरी तरह से वाट लगा के रख दी क्योंकि करण से स्टार्ट होकर हर किसी के माउथ टू माउथ एक सामान विवियन के पास आ रहा था और उसकी हाइजीन की तो मतलब पूरी बैंड बजी हुई थी। लेकिन टास्क ख़त्म होते ही सारे बाथरूम में जाकर विवियन तो अपना माउथ सैनिटाइज करने में, पूरे अपने साफ़ करने में लग गया। इसीलिए इतना ज़्यादा भी वो नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर वहाँ पर रहना चाहिए। ओके,
वैसे नए-नए समीकरण और नए-नए ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों के आने के बाद रजत दलाल वापस से मतलब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो करण के ग्रुप से विवियन के ग्रुप में आता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 1-2 एपिसोड में वो विवियन के से काफ़ी अच्छा बिहेव करने लगा हुआ है। अब वो नए समीकरण बना रहा है। ईसा से भी अच्छे से बात करता हैगा और लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि वो तीनों वो चाहे अविनाश, ईशा और एलिस किसी और की एंट्री अपने ग्रुप में होने नहीं देंगे। उन्हें तो वो विवियन को भी अलग अलग ही रखते हैं। उन तीनों के अलावा विवियन को भी वो अपने से के ग्रुप में उतना करीबी मानते नहीं हैं। तो अब तो मतलब बहुत दूर की बात है। वैसे एक और बात हुई कि हाइजीन को लेकर 2-3 हफ्ते पहले ईशा और एलिस चाहत के पीछे पड़ी हुई थी कि वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है और फ्लश अच्छे से नहीं करती है। करण ने सुबह रजत को दिखाया कि अविनाश ने फ्लश नहीं किया है और उसने वैसे ही छोड़ दिया है। लेकिन उस चीज़ पर उन लोगों ने ज़्यादा वो नहीं किया। मतलब एक लड़की छोड़ो, लड़की की बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उन दो मतलब जब चाहत ने उनसे पूछा कि अविनाश ने फ्लैश नहीं किया तो दोनों का रिएक्शन इतना लाउड निकला। वो कह भी सकती थी कि हाँ नहीं किया। मतलब जब किसी और पर उंगली उठानी होती है तो बहुत मतलब जब वो चाहत पर उंगली उठा रही थी तो बहुत आगे आके बोल रही थी। जब उन्हीं से ये अविनाश के बारे में सवाल किया गया तो वो बहुत गुस्सा आ गया दोनों को। अविनाश की वो बात दोनों ने ही दबा के रख दी। वैसे इस टॉपिक पर उन लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि बात अविनाश की थी। अगर चाहत की होती तो शायद ज़्यादा हंगामा हो जाता। वैसे करण और शिल्पा का वैसे ही शिल्पा सुबह मतलब अपना इमोशनल कार्ड खेलकर सुबह होते ही रोते हुए बैठी थी और करण ने जाकर उन्हें मना लिया। मतलब अच्छा है, नॉमिनेट करती हैं उसके बाद इमोशनल होके अपना काम निकाल लेती हैं। वैसे पलक और कशिश यहाँ से वहाँ मतलब कशिश भी मेरे ख्याल से इन चारों के ग्रुप में आने की कोशिश कर रही हैं। उनको भी लग रहा है कि अगर वो यहाँ आएंगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से देंगी। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हैं तो फिर प्लीज़ फॉलो कीजिए। धन्यवाद।